का विस्टा वगैरह उन्होंने दी है। हेलो रतन टाटा ने सर ने बोला कि अपनी कंपनी की कार वाली मोटर्स टाटा मोटर्स जाके बेच देता हूं मैं। गए फोर्ड के पास, शायद वो जर्मनी में था। मीटिंग तय की गई। उसका जो मालिक है सीईओ, सारा तुम इंडिया वालों बैलगाड़ी चलाने वालों उसका ही इंटरव्यू। ठीक है, अब मैं जैसे बता रहा हूं ऐसे तो नहीं बोला, अपने इंग्लिश वाले वर्डों में बोला, लेकिन शब्द मैं वही बता रहा हूं। बैलगाड़ी चलाने वालों, अगर कार, अब फोर्ड थी बहुत बड़ी कंपनी, उसके जैसा तो कोई नहीं, पहली कंपनी है कारों के मामले में फोर्ड। यस नो? बोला तुम लोगों को जब गाड़ी बनानी आती नहीं है तो गाड़ी बनाते ही क्यों? और सुनो, हम तुम पे एहसान कर रहे तुम्हारी कार खरीदने के लिए, नहीं तो बर्बाद हो जाते तुम। रतन टाटा सर ने जो सब कुछ सुना, उसके बाद वो उसी रात को वापस आ गए इंडिया, और उन्होंने बोला फोर्ड को कि हम बता दें। उनका क्रू मेंबर्स को पता था कि टाटा सर को ये बात बुरी लग गई और वो सो नहीं फ्लाइट में। और आए, एनालिसिस किया, और सब कुछ करने के बाद में टीम को लगा दिया काम पे और निकाली फिर एक से एक कारें। समय बीता, जर्मनी से फोर्ड कंपनी का मालिक स्वयं आया, ठीक है, और आके बोलता है कि सर आप हमारी लैंड रोवर कंपनी खरीद लीजिए, जिस कंपनी की रेंज रोवर, डिस्कवरी और जैगुआर की कारें आती हैं। टाटा ने वो कंपनी खरीदी, और वही पर्सन जो बोला था कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, वही पर्सन आके बोल रहा कि आपने हम पे एहसान किया हमारी ये कारें खरीदने के लिए। कंपनी खरीद ली। ये होता है क्योंकि ऐसे लोग बात जिंदगी में इंसल्ट होने के बाद या जिंदगी में कहीं कुछ चीजें अटक जाने के बाद बैठते नहीं है। ये लोग अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। ये लोग जाके शादियों में नहीं घूमते, ये लोग जाके पार्टियां नहीं करते, बल्कि एक मिशन में लग जाते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ माजी। और आप लोगों का क्या है सर? बाद में ठंडी ज्यादा है सर, आज मैं थोड़ा खाना नहीं खाया सर, बरसात हो रही थी सर, वो घर वाले आने नहीं दे रहे, मैडम वो मम्मी कह रही आज में नहीं जाना सर, आज में त्योहार है सर, आज में रिश्तेदार आ रहे सर, आज में एग्जाम है सर, आज में ये है सर, आज में वो है। तो हम 10 बार सुनते हैं जे सर आज में ये है, सर आज में वो है, और हम बोलते हैं कि ठीक है बेटा तुम वही काम करो जो करते थे, क्योंकि हमें पता चल जाता, समझ में आ रहा ना, हमें पता चल जाता है कि अब बहाने नहीं है तो भी लोग अब बहाना बना के देगा। एक दिन वाकई में पेट दर्द कर रहा था इसलिए वो नहीं आया, लेकिन उस दिन उसे ये पता चल गया कि अगर अगली बार छुट्टी लेनी है तो भी मैं बोल सकता हूं कि पेट दर्द कर रहा है। और जिस दिन मैं ये 10वां बहाना सुन लेता हूं तो मैं बोल देता हूं दोबारा मिलेंगे, अभी कर लो काम, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो गाना भी मैंने भी सुना है, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। तो इसके लिए सर ने भी बोला अपने कि तू नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो कोई और सही, तो अकेली थोड़ी ना है बेजमाने में। समझ में आ रहा है? अगर मैं ना होता तो कोई और होता, हरी सर ना होते तो कोई और होता। समझ में आ रहा ना? और कोई और नहीं होता तो कोई और होता।
जो काम होना है, जो लिखा है भगवान ने जिसे वो दिया है, वो तो होना ही है। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा एक्सक्यूज मत दिया करो, ज्यादा हम लोग सुनते नहीं है। हम नेटवर्क करें, अगर तुम्हारा डुप्लीकेशन, तुम्हारी आदतें मेरे टीम के लिए नहीं है तो मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि आप जा सकते हो। आप यही सोचते हो कि पहले वो थे, पहले वो करते थे, पहले वो करते थे। अरे अच्छी अच्छी कारें खरीदने वाले लोगों को हमने घर बिठा दिया। सिर्फ एक चीज तुम्हारे बीच में आती है, तुम्हारा डुप्लीकेशन मेरे बिजनेस के लिए सही नहीं है। हमने बोल दिया अरे तुम्हारी वजह से वहां मार्केट चल रहा है, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और कुछ मत समझो तुम। ये तो तुम जितनी मेहनत कर रहे हो ना, इससे 40 गुना तो हम मेहनत कर रहे हैं तुम्हें बनाने में, उस मार्केट को डेवलप करने में। सही है गलत? सही है गलत? बस कामयाब होंगे तो सब होंगे, मिलके होंगे, और कोई और नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो फिर कोई और सही। 1 साल ही लगेगा मार्केट को रिप्लेसमेंट होने में। यस 1 साल में लोगों की शादियां हो जाती हैं, 10वीं वाले 11वीं में पहुंच जाते हैं, 11वीं वाले 12वीं में। 1 साल में तो कई चीजें बदल जाती हैं। जो अभी लड़की थी वो 1 साल बाद मां बन गई, कोई पिता बन गया। मार्केट रिप्लेसमेंट होता है, थोड़ा नुकसान ही सही, लेकिन दोबारा घुस जाएंगे मार्केट में। इस बार ऐसे आए थे, उस बार ऐसे आए, माना कि चाणक्य एक युद्ध हार गया, चाणक्य की प्लानिंग गलत हो गई। जानते हो ना चंद्रगुप्त तो चाणक्य के बारे में सुना है? अभी चाणक्य वगैरह ने गलत बनी थी। मगध का राजा धनानंद को मारने के लिए गए ये लोग अपनी सेना लेके, और सीधा मगध में जाके चढ़ाई कर ली, घली मार इन्होंने, भगे चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों। अरे बात समझ में। और एक घर की कुटिया के पीछे छुप गए। अपना जो माँ थी अपने बच्चे को खाना परोस के दी, खिचड़ी बनाई थी उसने, और बच्चे ने जाके उस खिचड़ी के बीच में जाके हाथ से खाने की कोशिश की, जल गया बच्चा। माँ डांटते हुए बच्चे को बोलती है, तू भी उस चंद्रगुप्त तो चाणक्य की तरह मूर्ख है क्या? चाणक्य देखा पूरी में छुप के, माँ क्या बोल रही है? अभी क्या होता है? ठीक है, बोला खीर को खाना है तो परिधि परिधि से खाना। मान लेते जो खीर है बीच में खाएगा तो ज्यादा गर्म होगी, तो परिधि परिधि से खाना। तो माना कि जो मगध है, परिधि परिधि से खाना। तो अभी घुसे तो तुम्हारे मार्केट में इधर से, आप घुसेंगे इधर से। और अभी घुसे थे इस चेहरे के साथ में, आप घुसेंगे दूसरे चेहरे के साथ में। तुम कब तक टटवा लगाए रहे हो? या तुम कब तक बैठे रहोगे? लौकस नगर में कोई घुस नहीं सकता। शेर का भी एक बाप होता है जिसे बब्बर शेर कहते हैं। समझ में आ रहा है? और तुमने बिल्लियों को डरा दिया तो इस जगह मतलब ये नहीं है कि तुमने शेर को डरा दिया। समझ में आ रहा है? बिल्लियों के मुंह से आ जाने से वो शेर नहीं बन जाती है, एक दहाड़ मारेंगे तो लौट घुसेगा जेल में। समझ में आ रहा है? और हम तो स्टूडेंट हैं। क्या है हम तो स्टूडेंट हैं। हमारे पास एटम बम नहीं है, कलम है। समझ में आ रहा ना? और जिसके हाथ में कलम है ना, वही गांधी है आज के डेट में। समझ में आ रहा ना? तो तू ना सही तो कोई और सही। थोड़ा नुकसान होगा 1 साल बाद। समझ में आ रहा है? आज जिन 10 दोस्तों के साथ में तू घूम रहा है, 3 साल बाद उन सबकी शादी हो जाएगी, सब अलग अलग हो जाएंगे, हम फिर आ जाएंगे बिजनेस में।
हम थोड़ी ना ऐसे हैं कि लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो, अपनी भूख बढ़ाते रहो। डू यू नो अजगर? अजगर क्या करता है? अपनी भूख बढ़ाता है। जितना बड़ा शिकार वो करना चाहता है तो उतना बड़ा भूख बढ़ाता है वो अपना पेट खाली कर रहा होता है, ठीक है, और सेल्स को भी वो सेल्स के द्वारा खा रहा होता है, अपना पेट बढ़ा, पेट बढ़ा, पेट बढ़ा। ये केस स्टडी है। एक औरत को अजगर सांप पालने का शौक था, ठीक है, उसका सांप बड़ा भी हो गया था। अभी क्या हुआ, उसने खाना पीना बंद कर दिया। समझ में आ रहा है? तो औरत को समझ में नहीं आया ये क्या है। अब लड़कियां पगलू होती, ये तो होता ही नहीं, ये तो अजगर पाल रही। सही कहा काम करने की वाकई में नहीं होता। बुरा मत मानना, ठीक है, और मान भी जाओगे तो क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है? गुरु थोड़ी ना कभी पूछ के सिखाते। सही बेटा? yes, sir. हमारी छोड़ियां सबको पता है, दादा नहीं सुधरेगा। चलो सुनो, तो वो भूखा रहने लगा। अभी वो भूखा रहने लगा, उसने डॉक्टर को चेकअप कराया, तबीयत तो खराब नहीं है। डॉक्टर को नहीं, अब स्पेशलिस्ट को दिखाया, और स्पेशलिस्ट को जब ये चीजें बताई, औरत शॉक्ड। क्यों शॉक्ड? क्योंकि स्पेशलिस्ट पता आगे क्या बोला, अजगर सांप तब ऐसा करता है। आपका सांप कहाँ सोता है? बोला हमारे साथ ही। अब देखो ताकत तो होती है बिटिया में, है चाहे भी मर जाए। सही है गलत? सांप को समझे तो बोला कोई भी सांप ये तब करता है। बोला आपका सांप ने आपका साइज आइज ले लिया, उससे पता है आपका कितना वेट है और आपको निगलने में और रखने में उसे कितना टाइम लगेगा, जिसके लिए आपका सांप पेट कम कर रहा था अपना और भूख बढ़ा रहा था ताकि आपको पूरा निगल सके। औरत ने ये बात सुनी, तो ले जाओ सांप खा पी जाओ। हमारे बात समझ में? अजगर में क्वालिटी होती है। तो आएंगे एक बार फिर मौसम होगा, एक बार फिर से बरसात होगी और फिर से मार्केट में आएंगे। नुकसान कितने दिन का भाई? 6 महीना। समझ में रहा? हमारा थोड़ा कुआं का बिजनेस, नदी का बिजनेस है। इस मार्केट में हल्ला चल रहा तो 10 मार्केट और चलो, चलो ठीक है 2 और खोल लो। हमारा बिजनेस काय का बिजनेस है भाई? पेन कॉपी का। आम की छांव में बढ़िया मस्त बैठे, 2 पगला बैठे थे, उन्हें पकड़ कर सुना दी। घर उसी का, चाय उसी की टेबल में, उसी के घर में बैठ के प्रेजेंटेशन दे के आ गए। होगा बिजनेस? हमें तो ना कोई ऑफिस दुनियादारी लगाना है। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो ऑनलाइन करा दे भी। हेलो, तो तुम कहां तक जाओगे? कहां तक? 52 है जिले, 53 हो गए का? निवाड़ी 52। तहसीलें कितनी नहीं होंगी? और 8-9 करोड़ जनसंख्या है मध्य प्रदेश की, ज्यादा नहीं होगी। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई ना। 2011 में आप कितने साल के थे? उसके बाद कितने लोगों ने जन्म हुए? तो जनसंख्या बढ़ गई भाई। तो मान लेते 10-12 करोड़ लोग हैं। अंकल जी अगर आपकी टीम में सिर्फ और सिर्फ 20 साल में 50,000 लोग आ गए, 20 साल में 50,000, तो आपकी इनकम पता कितनी होगी? 5 करोड़। अब आप लोग सोचते हो दादा आप इतने पॉजिटिव कह रहे थे। हम थोड़ी ना तुम्हारे जैसे रहा कि काम होगा, एक ने हाँ बोल दी तो तुरंत टर झुंझुना बनाने लगे। मैडम आइए कि नवाई कर रही है, और नहीं भाव तो सांप सो जैसा सूंघ जाना 3 दिनों तक पता नहीं। हमारे बात समझ में? ग्रेटिट्यूड लेके यहाँ 2-4-10 मना कर दे। अब इतना ही यार, 10 करोड़ है जनसंख्या मध्य प्रदेश की, ठीक है, और ज्यादा नहीं है तो थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस कर जाना यूपी।
हमें अपनी पड़ोसन की ज्यादा चिंता रहती है, जैसे लोग और पड़ोसी के ज्यादा देखते हैं। चलो भैया हमारे घर में कुछ नहीं है, लेकिन पड़ोसी के घर में धुआं है, उसके घर में कीचकारे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? बस आप लोग सोचते हैं हमारे पास कांटेक्ट नहीं है। एक चीज बताओ, आपके बगल में जो घर बना है वो कौन हुआ आपका? और पीछे जो घर बना, उस आपके दूसरे बगल में जो घर बना, आपके सामने जो घर बना, जो लोग पड़ोसी है ना, अच्छा इनके भी बगल में जो घर बने वो क्या हुआ? ऐसा करके कॉलोनी क्या हो गई? सामने वाली कॉलोनी आपकी कौन हो गई? उसके बगल वाली, ऐसा करके जो तहसील बन गई। यस यू नो? ये गांव है तुम्हारा, दूसरा गांव बगल में, उसे कौन सा बोलेंगे? पड़ोस गांव। उसके बगल का, उसके बगल का, उसके बगल का, जिला बन गया। छतरपुर जिला का पड़ोसी जिला, टीकमगढ़ पन्ना पड़ोसी, समझ में ना? ऐसा करके पूरा मध्य प्रदेश। अपना जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट है, इसके बगल में कौन सा स्टेट लगता है? अपना क्या हुआ? उसके बगल का, उसके बगल का, उसके बगल का, उसके बगल का, ऐसा करके पूरा देश क्या हुआ अपना? सब चाचा मामा मौसा है, लड़कियों के जीजाजी और भैया कभी खत्म नहीं होते, और लड़कियों की वो अपनी और जे तुम्हारी जे कभी खत्म नहीं होता। ऐसा करके सब अपने क्या है? और एक चीज बताओ यार, पड़ोसी अगर पड़ोसी के काम नहीं आएगा, इसलिए जो आ गया उसके हिसाब से कॉम्बो दे दो, जो नहीं आया उसे पेस्ट दे दो, छोड़ेंगे तो फिर भी नहीं। सही बोला? एग्रोलाइजर दे दो, खेती तो है तुम्हारे पास, वो भी छोड़ो, जान तो छुड़ाओ, ले तो जाओ 100 रुपए, ठीक नहीं ला रहे। अब आ रहा मेरा बात समझ में? तो जो बिजनेस है, ये नेटवर्किंग है, इसे करने के लिए क्या चाहिए? तुम लोग इतनी चिंता में रहते हो, समझ में ना? बिजनेस में सबसे मस्त चीज का बिजनेस है नेटवर्किंग। मुझे क्यों अच्छा लगता है? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस में क्या करना पड़ता है? तुम्हें क्या बेचना है? बेचना क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, हम क्या का बिजनेस करते हैं? हम लोगों का बिजनेस करते भाई। अब लोग बात बोलने लगते हैं, समझ में आ रहा है? जब सब लोग जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे कैसे जुड़ेंगे? है? दूध पीने इतना अच्छा है फिर भी सब पीते हैं। अंकल जी को भी यही टेंशन रहती होगी, जी लड़का बच्चा सब न जोड़ने पे हमारी लिस्ट ना। हमारे मम्मी पापा हमें बोलते हैं ना कि मान लेते हैं जब सबने एडमिशन ले लिया तो क्या होगा? ऐसे कैसे ले लिया? हर चीज में समय लगता है। एक राजा बहुत कहानियों को शौकीन था, समझ में आ रहा? बोला जी ऐसी कोई कहानी सुनाओ जो कभी खत्म ना हो। कहानी खत्म हुई तो मैं मार देंगे, कोई नहीं जा रहा था। एक आदमी गया, बोले हम सुना रहे कहानी, बोले खत्म तो नहीं होगी। बोले एक किसान था, एक खेत था, समझ में ना? किसान ने क्या किया? गेहूं काटे, सिला दाने उसमें गिर गए। अभी सिला दाने उसमें गिर गए तो चिड़िया ने देखा, एक चिड़िया आती, दाना लेती, फिर फुरत से उड़ जाती। एक चिड़िया आती, फिर आई चिड़िया, दाना लिया, फुरत उड़ गई, फिर आई चिड़िया, दाना लिए, फिर उड़ गई। राजा बोला हाँ तो चिड़िया आई, दाना ले गई, फुरत से उड़ गई, ये आगे। बोले फिर आई बा, दाना लिया और फिर उड़ गई, फिर आई। अरे बोले मान लेते हैं यार चिड़िया आई, सारे दाना लेके चली गई। बोले ऐसे कैसे लेके चली गई? चिड़िया आई, दाना लिया, फिर उड़ गई। राजा भी समझ गया जे बाप है, राजा उसे नाम दिया। इसलिए लोग बोलते ना जब सब लोग जुड़ जाएंगे तो क्या करोगे? ऐसे कैसे?
ऐसे कैसे एक साथ सब जुड़ जाएंगे? सही बोला गलत बोला? हम लोगों को बिजनेस करते हैं, लोगों की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, चाहते तो बिल्कुल नहीं होती। और जब तक ये खत्म नहीं होंगी तब तक अपन काम करते रहेंगे। समस्या का सॉल्यूशन एक इंसान को पैसा देता है। दूसरों की समस्या देखो, लोगों को समस्या जा रही थी किस चीज में? ट्रैवलिंग करने में, पूछा जांची करने में, होटल के बारे में पता नहीं था, ऑनलाइन एप्स आ चुके, इधर में गोला मारो, उधर टैक्सी हाजिर, वेबो पे जाओ, ओयो पे जाओ, होटल में बुक मारो, खत्म कहानी। लोगों की समस्या का समाधान आपको पैसा देगा। समझ में आ रहा ना? अभी क्या हुआ, इधर में हम लोगों का बिजनेस करते हैं। नदी से बालू खत्म हो सकती है, कुएं में पानी खत्म हो सकता है, बात समझ में आ रही है? लेकिन लोग खत्म नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? लोग कैसे खत्म हो जाएंगे ये बताओ? एक दिन में ना जाने कितने हजार लोग बागों का जन्म होता है भारत में, तो उतने ही हजार लोग बागों का एक दिन में बर्थडे भी होता होगा। उतने ही हजार लोग बाग एक साल में पास आउट होते होंगे। तो सोच के देखो ना यार, सोच के देखो। अभी तो स्मार्ट वैली में 44 लाख हैं और भारत की जनसंख्या 140 करोड़। अगर आपकी टीम में 50,000 लोग आ गए 20 साल में, तो 5 करोड़ कमा जाओगे आप, 5 करोड़। लेकिन मैं सोच रहा हूँ 20 साल में ज्यादा नहीं तो 10 लाख आ जाएंगे। अब बोलो आप, लगाओ जी 0 लगाओ। तुम तो वैसे मैथ में बहुत ज्यादा होशियार हो ना, करो जरा कि अगर 50,000 पे 5 करोड़ है तो 1 लाख पे 10 करोड़, तो 10 लाख तक कितने? 1 अरब से हो जाए काम, चल जाए, चल जाएगा भैया, 1 अरब से हो जाएगा काम। अब कुछ लोग सोचे सर आपने बड़ी बड़ी बात है, आप बच्चों करवाओ। समझ में? वो इसलिए क्योंकि आजकल संगत और तैयारी और पढ़ाई बड़ी बड़ी ही चीजों की कर रहे हैं। छोटे मोटे देशों के ऊपर क्या आक्रमण करेंगे? लड़ना होगा तो चाइना और अमेरिका से न लड़े। समझ में? पाकिस्तान खोल देगा बांध। ऐसा मत बोलो तो क्या पता कितने प्रेमी थे बैठे। मैं बोलूंगा कि बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो 300 साल बाद मुझे बोला था, यार सर आपने एक बार क्या बोला, क्या बोला था? क्या भारत का बांध खोल दोगे? तो मैंने बोला, लेकिन आपने क्या सोचा था कि कौन सा देश बह जाएगा? यस या नो? हम लोग जो डिस्कशन करते हैं उसमें अगर आपको बुरा लग रहा है तो लगना चाहिए, क्योंकि जब तक बुरा नहीं लगेगा तब तक तुम काम नहीं करते। स्टूडेंट में जब तक प्रेशराइज ना हो तब तक वो उसके काम नहीं करता है। समझा? जब तक लाइट का बिल ना आ नहीं जाता है आखिरी डेट पे, तब तक कोई भरने नहीं जाता है। आखिरी डेट पे ही एग्जाम में नहीं जाते हो। तो ये बात समझ में आया? हम कैसा बिजनेस करते हैं जिसके लिए क्या चाहिए? नैन्सी वगैरह गई अपनी मौसी के यहाँ, बढ़िया मौसी के यहाँ बैठी, खाना ना खाया और उधर ही खटिया पे प्रेजेंटेशन दिखा दिया। समझ में आ रहा है? और सुबह चाय पीते पीते और पोहा खाते खाते पैसा लेके आ गई। कौन सा ऑफिस लगाया मैंने? क्या इन्वेस्टमेंट है मेरा? समझ में आ रहा है? अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि यहाँ पे बताते हैं 0 इन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्किंग में ज्वाइनिंग का 1 रुपए तक नहीं लगता, लेकिन अगर पैसा कमाओगे ना तो 100 माइल्स आईडी पे चाहिए पड़ेंगे ना, पॉइंट चाहिए पड़ेंगे ना। और भाई साहब अगर आप अपनी टीम बना रहे हो तो टीम में इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। नहीं तो कंपनी का ऑफिस है, जाओ वहां पे काम करो। लेकिन अगर आप पलेरा, जतारा, लिधौरा, बल्दूगढ़ में, छतरपुर में बिजनेस करना चाहते हो ना, तो वहां आप अपनी टीम की सुविधा अनुसार कर रहे हो। अदर कंपनी करती तो ये काम, वो लोगों के घर घर में जाके काम करती हैं। 2 प्रकार के बिजनेसमैन होते हैं। पहले वो जो घर घर जाके बोलते हैं जे ले लो, 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 जे ले लो। और दूसरे वो होते हैं
जो सबको बता देते हैं तेरा ऑफिस है हमारा, जो चाहिए आ जाना। तो जी मेरा इन्वेस्टमेंट है, क्या है जी मेरा इन्वेस्टमेंट है। और अगर 20,000 रुपए अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट के दे रहा हूं तो 2 साल तक लॉस में रहूंगा, उसके बाद तो प्रॉफिट होगा ना। तो जी मेरा प्रॉफिट है जी अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए और अपनी टीम की सुविधा अनुसार मैं काम कर रहा हूं। नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है जॉब है। आप सोचोगे सर इससे अच्छा तो पढ़ाई है, तो पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तुमने, डायरेक्ट हुई ना नौकरी लग गई। और भैया आपने अपने 10 साल भी तो दिए, वो सॉरी 15 साल भी तो दिए पढ़ाई के, और अपनी पढ़ाई में 5 लाख रुपए भी तो लगाया, और इसके बाद में 15,000 रुपए महीना कमा रहे हो। 1,80,000 कमाओगे एक साल का, और 1,80,000 रुपए का साल का कमाना चाहते हो, 15,000 रुपए महीना कमाना चाहते हो ना, तो 15,000 महीना कमाने के लिए नौकरी पे जाना पड़ेगा। तो उसमें भी तो 6 से 7,000 रुपए खर्चा होगा, और सरवाइव भी तो करोगे। तो 10,000 तो चले गए, महीने के 5,000 बचा रहे हो, तो साल का कितना हुआ 60,000। तो 10 साल का कितना हुआ 6 लाख। ये लॉस है मेरे लिए। अगर दिमाग लगाना है तो ढंग से लगाओ ना। इसमें ये दिमाग क्यों लगाओगे कि नौगांव का वर्किंग रूम चलता है तो हम लोगों को वहां पर 6,000 रुपए देना है, पलेरा का 6,000 रुपए देना है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है वे। आप अपनी टीम की सुविधा अनुसार वो कर रहे हो। जैसे मैं आपकी सुविधा के अनुसार ये चीज की हो, नहीं तो मुझे एसी लगाने की क्या जरूरत है, सबका अपना अपना बिजनेस है, तुम लोग करो ना। हेलो अंतर होता है ना जानवर और इंसानों में। इंसान भी बच्चा को जन्म कराता है, जानवर भी कराता है, बस फर्क इतना होता है सुअर का उसके साथ लौट रहा है, इंसान का बढ़िया सो रहा है। हेलो इसलिए इन्वेस्टमेंट कराते हैं, वो घर बनाते हैं ताकि वहां रह सके। समझ में रहे सुअर का क्या इन्वेस्टमेंट है, गड्ढा उसने खोला, नाली में पानी भाव रहा, जीरो कैपिटल और एंजॉय। अब आ रहा मेरी बात समझ में। इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अब सुनो बात, हमें छोटा जब पका टांग बात न करी, हमने कहा कही थी जब बगल में बैठो तो मुंह वाले के ऊपर टेप लगा देते न बोल, क्योंकि कई बार वो डिस्ट्रैक्ट कर दे। और ऐसा हो सकता है शादी में खूब सज धज के ना बिटिया, और हर 10 मिनट में अपनी सहेली से न पूछो कैसे लग रहे हैं। तो उम्मीद रखो ही मत कछू, मुझे बोले का ना बोले, समझ में आ रहा है। बस उन्हें एक चीज बताओ जरा, तुम्हारे पास दिमाग है। चलो आ जाओ, ठीक है। हैबिट सक्सेसफुल लोगों का क्यों बनता है, क्योंकि उनकी आदतें वाकई में